Hey friends, welcome back to my YouTube channel Binasi Tutorial. I'm going to discuss about disturbance of the fluid and electrolyte. जो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि उसका नॉर्मल वैल्यू क्या है एंड डिस्कस करेंगे तो कैसे कम होता है और क्या क्या कारण होते हैं कि ये कम होते हैं और ये हमारे हेल्थ को कितना अफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हमारा यूनिट जो होगा कि थर्ड होगा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्टेड करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, ठीक है, तो मोस्टली नॉर्मली इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो फर्स्ट वन जो होता है कि हमारी बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी में फ्लूइड कितना वो प्रेजेंट होता है। तो हमारे बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग हमारे 60% क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, 60% फ्लूइड प्रेजेंट होता है एंड 40% अदर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 60% जो हमारा सेल होता है प्रेजेंट, ठीक है, एक एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया, इंटरनल पार्ट हो गया। इंटरनल पार्ट में क्या होता है कि 40% प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड्स एंड एक्सटर्नल पार्ट में 20% या बोल सकते हैं 20% प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इसमें अनबैलेंसेज आ जाते हैं या बोल सकते हैं बैलेंसेज आ जाते हैं, सॉरी, तो क्या होता है कि ये फ्लूइड जो होता है कि हाइपोटोनिक की कंडीशंस में चला जाता है या बोल सकते हैं कि हाइपरटोनिक की कंडीशंस में चला जाता है, आइसोटोनिक की कंडीशंस में चला जाता है। तो उसके क्या होता है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। बॉडी क्या होती है कि उसमें फ्लूइड की कमी आ जाती है, तो बहुत सारी परेशानी होते हैं इंडिविजुअल्स को। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हाइपोटोनिक होता है, ठीक है, हाइपोटोनिक मीन्स होता है कि हाइपोटोनिक मीन्स होता है जैसे ये सेल हो गई, ठीक है, सेल हो गई तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड की वैल्यूम है इसमें इंक्रीज हो जाती है, इसकी ग्रेविसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो क्योंकि बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो एडिमा वगैरह कॉज करते हैं, ठीक है, तो ये एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड बढ़ेगी फिर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा हमारी बॉडी में। ये क्या होगा कि जो सेल होगा वो फट जाएगा। तो क्या होगा कि जब ये सेल जो होता है ब्रूम कर जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगल बगल सेल के पास। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक कंडीशंस में ये सेल जो होती है कि इसका जो सब फ्लूइड्स होता है हाइपरटोनिक, इसकी डेंसिटी जो होती है कि कम हो जाती है। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यूम्स होती है कम हो जाती है, जितने भी सेल में जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है, ये पिचिक जाती है, सेल जो होती है वो पिचिक जाती है। इसके वजह से जो पेशेंट होता है डिहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, आइसोटोनिक मीन्स होता है कि जो बाहर का फ्लूइड्स अंदर आ रहा है, ठीक है, अंदर का फ्लूइड्स बाहर आ रहा है, मेंटेन हो ही नहीं पा रहा है इलेक्ट्रोलाइट हमारा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा एडल्ट जो होता है कि एडल्ट में जिस फ्लूइड का जो परसेंटेज होता है अकॉर्डिंग टू वेट, तो 45 to 55% होते हैं एडल्ट में एंड ओल्ड एडल्ट में भी उतना ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इन फ्रंट होते हैं बेबीज, जो इन फ्रंट बेबीज होती हैं उनमें फ्लूइड जो होता है उनके वेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। ठीक है, 17 से 80% प्रेजेंट होती हैं। और जो न्यू बोर्न बेबी होती है जो अर्ली क्या होता है कि एम्ब्रॉय में होती है, ठीक है, बोर्न बेबी नहीं होती है, एम्ब्रॉय वुमेन में एम्ब्रॉय बेबी जो होती है उसमें क्या होता है कि 95% क्या होता है फ्लूइड्स होता है। क्योंकि वो फ्लूइड से जो फ्लूइड्स होगा, फ्लूइड्स में क्या क्या आएगा, जैसे कि ब्लड्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड्स वगैरह, मैग्नीशियम्स वगैरह एंड अदर ग्लूकोज वगैरह सब मिक्स होके जो भी होते हैं फ्लूइड्स होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वो नॉर्मल हमारा इंट्रोडक्शन था जानने के लिए। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है द सब्सटेंसेस दैट इज द डिसोसिएटेड इनटू द आयन। तो क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है ये डिसोसिएटेड होता है आयन में व्हेन द dissolvent water allowing them to conduct electrolyte into human's body. Electrolyte playing the crucial role in maintaining various
फिजियोलॉजिकली प्रोसेस। तो क्या होता है कि जो हमारा मेनली मोटे मोटे समझ लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमारे बॉडी में फंक्शंस क्या करता है। ठीक है, तो हमारा जैसे कि ये एक इंडिविजुअल्स हो गया, ठीक है, इसके में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है कि बैलेंस है, ठीक है, एकदम नॉर्मल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, जैसे कि सारे ऑर्गन को फंक्शंस कराने में। ठीक है, सारे ऑर्गन्स को फंक्शंस कराने में कैसे हेल्प करता है, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हार्ट में अगर उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो वो पंप कैसे करेगा, अगर पंप नहीं करेगा तो पूरे बॉडी में कैसे स्प्रेड होगी, पूरे बॉडी में स्प्रेड नहीं होगी तो जो होगा कि सेल में जो फ्लूइड होगा वो पहुंचेगा नहीं। जब सेल में फ्लूइड नहीं पहुंचेगा तो जो सेल होंगी वो डेथ करने जाए लगेंगी या सुकूनने लगेंगी, फिर उसके बाद क्या होगा कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है एंड वो क्या होता है कि शॉक के कंडीशंस में पहुंच सकता है। तो ये क्रूशियल रोल प्ले करती है कि सारे सर्कुलेशंस को मेंटेन करना एंड पूरे ऑर्गन्स को क्या करना कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है एंड वाटर का बैलेंसिंग अच्छा रहेगा तो डिहाइड्रेट नहीं होगा हमारी बॉडी, और जो होता है कि ग्रो एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फिजिशियंस कोई भी फिजिकल्स वर्क कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई भी वर्क काम कर रहे हैं उसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन होता है कि इलेक्ट्रोलाइट आर द मिनरल्स इन द बॉडी दैट इज हैव द इलेक्ट्रिक चेंजेस। क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है ये हमारे माइनर्स जो बॉडी हमारी होती है, ठीक है, उसमें चेंजेस लाते रहते हैं। ठीक है, चेंजेस होते रहते हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, जो आयन होता है उनका, जैसे कि जो आयन के अंदर आते हैं सोडियम पोटेशियम, ये सब क्या होता है कि बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बढ़ते रहते हैं, वो मेंटेन करके रखना होता है, हमारे न्यूट्रिशन के डिपेंड करता है एंड हमारा एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। दे आर द आवर ब्लड टिश्यूज, इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं जैसे ब्लड हो गया, टिश्यूज हो गया, यूरिन हो गए एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स हो गए। ठीक है, ये इतने हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उनके कुछ नाम्स हैं, जैसे ब्लड में ब्लड हो गया, ये भी बॉडी फ्लूइड है। टिश्यूज, जो टिश्यूज के फ्लूइड्स वगैरह होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो टिश्यूज में फ्लूइड्स वगैरह होते हैं वो हो गया। यूरिन हो गया, ठीक है, यूरिन टिश्यू बोले तो हर ऑर्गन के, जैसे कि लंग्स के जो पैराकाइनल सेल होती है उसमें फ्लूइड्स होता है। ठीक है, वो सब एवरीथिंग हर ऑर्गन एंड यूरिन्स हो गया, वो भी फ्लूइड्स होता है। ठीक है, एकदम अनदर बॉडी फ्लूइड्स में सारे फ्लूइड्स आएंगे। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स या फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब होता है। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द बिकॉज बैलेंसिंग अमाउंट द वाटर इन योर बॉडी। हमारे बॉडी का जो वाटर बैलेंस रहेगा तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह सारे क्या होता है कि सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं। ठीक है, अनदर बॉडी एसिड्स मोनल न्यूट्रिशन इन द सेल, जो एसिड वगैरह होती है जैसे कि क्षारी हो गया, एसिडिक हो गया। ठीक है, हमने इंटर में पढ़ रखा है कि क्षारी क्या होता है, एसिडिक क्या होता है। तो क्या होता है कि इस बॉडी जो हमारा फ्लूइड्स होता है इनको भी मेंटेन करके रखता है। न्यूट्रिशंस अच्छे से लेंगे तो हमारा बॉडी फ्लूइड क्या होगा, सेल को भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, फ्लूइड प्रोवाइड करेगा, तो अच्छे से मेंटेन करके रखता है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट वन होता है कि एलिमिनेशन फंक्शंस एंड इलेक्ट्रोलाइट, जो होता है कि जो एलिमेंट्स आते हैं, सॉरी एलिमेंट्स क्या आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन होता है कि सोडियम। सोडियम क्या हेल्प करता है हमारे हेल्थ को लेके, क्या क्या इसका अफेक्ट होता है या फंक्शंस होता है उसको देख लेते हैं। तो हेल्प द रेगुलेट फ्लूइड्स बैलेंस, जो भी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, उसको बैलेंस करना एंड नर्वल फंक्शंस, जो भी नर्वल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे सेंसेशंस हो गया, मोटर नर्वस सिस्टम जो भी फंक्शंस कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। ठीक है, सोडियम उसमें बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन होता है पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, इसेंशियल्स फॉर द हार्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे हार्ट के लिए एंड उसके फंक्शंस के लिए एंड हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्सेशंस के लिए। हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन नहीं करेगा, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशंस हो रही हैं वो नहीं होंगी। ठीक है, वो नहीं होंगी तो ठीक से फंक्शंस नहीं करेगा पूरा ऑर्गन, ये पूरा सिस्टम से बेस पे बे करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नर्वल फंक्शंस को भी हेल्प करता है। ठीक है, पोटेशियम जो होता है नर्व फंक्शंस को भी हेल्प करता है। ठीक है,
कैल्शियम कैल्शियम का क्या होता है कि ये भी क्रूशियल रोल प्ले करता है बोन हेल्थ के लिए, मसल्स फंक्शंस के लिए एंड नर्व फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये कैल्शियम जो होता है कि हम जैसे मम्मी कहती हैं कि दूध पिया करो, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प होगा। ठीक है, उसके वजह से क्या होता है कि जो मिल्क हम लेते हैं, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है पूरा कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है कि हमारे बोन को मजबूत करता है, ठीक है, मसल्स के फंक्शंस को अच्छे से प्लेइंग करता है, नर्वस फंक्शंस को भी प्ले करता है और ब्लड वेसल्स कंट्रैक्शंस कराता है। ठीक है, मैग्नीशियम नेक्स्ट वन होता है कि मैग्नीशियम करता क्या है, इन्वॉल्विंग बाय मसल्स फंक्शंस। ये हमारे मसल्स फंक्शन एवरीथिंग आर क्या होता है कि ये ऑर्गन्स एंड मसल्स फंक्शंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये मसल्स फंक्शंस में, नर्व फंक्शंस में, एनर्जीज प्रोडक्शंस में भी हेल्प करता है, जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गए, थायराइड ग्लैंड्स हो गए, एवरीथिंग आर। तो क्या होता है कि उसको बैलेंस करना या उसमें से जो भी एनर्जीज वगैरह के हार्मोन्स वगैरह उसको भी ट्रांसमिट करना है या बैलेंस करके रखना होता है इसका काम। और नेक्स्ट वन होता है क्लोराइड। क्लोराइड हेल्पफुल मेंटेनिंग फुल फ्लूइड बैलेंसिंग। ये जो होता है कि जो क्लोराइड होता है, जैसे कि हम नॉर्मल सलाइंस वगैरह या ये सब देते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है सोडियम क्लोराइड, ये सब प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करता है कि ये फ्लूइड्स जिसके पास जो होता है कि जब ये वो हाँ, ये क्या करता है कि जो फ्लूइड्स वगैरह होते हैं उनको क्या करता है कि फुलफिल करता है, उनको बैलेंस करके रखता है, ब्लड प्रेशर्स को भी बैलेंस करके रखता है। ठीक है, हमारा नॉर्मल बीपी कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, उसको मेंटेन करके रखता है। फास्फेट लास्ट वन होता है फास्फेट, इसेंशियल्स बोन हेल्थ एनर्जी। क्या होता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे एनर्जी प्रोडक्शंस में, नर्वर फंक्शंस में। ठीक है, तो ये सब इनके फंक्शंस हो गए एंड एलिमेंट्स हो गए किसके, इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, तो नेक्स्ट वन देखते हैं कि लो लेवल ऑफ फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट एंड बैलेंसिंग। अगर इतने भी इलेक्ट्रोलाइट के जो भी एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, उसके नॉर्मल रेंज के अकॉर्डिंग उसका जो कमी आया है, ठीक है, उसका नॉर्मल रेंज जो गिर गया है नॉर्मल रेंज, तो क्या होता है कि बॉडी क्या क्या फंक्शंस रोल प्ले करती है, क्रूसी क्या होता है कि उसके लो लेवल की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, वो देखेंगे। तो फर्स्ट वन हमने पढ़ा था सोडियम। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या होता है कि सोडियम सोडियम का जो नॉर्मल सोडियम सोडियम का जो क्या होता है कि नॉर्मल लेवल होता है 135 टू 145 मिलीग्राम्स पर लीटर होता है। ठीक है, मिलीग्राम्स पर लीटर्स होता है। अगर इससे इसका लेवल जो होता है गिरता है तो बॉडी हमारी डिहाइड्रेट हो जाती है एंड फंक्शंस करना क्या होती है कि फंक्शंस में क्रूशियल्स क्या होंगे कि एरर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि हमारा पोटेशियम्स इसके साथ इसका जो डिजीज कंडीशंस होता है उसको भी बता सकते हैं। ठीक है, तो जो होता है कि सोडियम क्या होता है कि जब कम होगा, ठीक है, उसका जो रेट होगा नॉर्मल रेंज होगा वो कम होगा तो उसको हाइपोनेट्रीमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया ये क्या होगा कि क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें से इन्वॉल्व पूछे जाते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट वन हमारा होता है कि हम पोटेशियम पढ़ाते हैं। ठीक है, पोटेशियम्स का नॉर्मल रेंज होता है, दूसरा है ये पोटेशियम का नॉर्मल रेंज होता है 3.6 टू 5.2 मिलीग्राम्स पर लीटर। ठीक है, तो इसका नॉर्मल रेंज इतना होता है, अगर मिलीग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, इसका अगर इससे कम इसका जो होगा लेवल होगा, इसको डिहाइड्रेट पेशेंट होगा तो इसको पोटेशियम है तो हाइपो बोलेंगे इसको। रुक जाइए बता रहे हैं, सॉरी फ्रेंड्स, हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। ईरर हो गया था, थोड़ा सा मिस्टेक, मुझे याद नहीं था ठीक से, तो हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। ठीक है, हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट वन देखते हैं, थर्ड वन हमारा होता था कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम को ऑब्वियसली इसको हाइपोकैल्सीमिया बोलेंगे। हाइपो मीन्स होता है लो लेवल, किसका, नॉर्मल रेंज से लो लेवल, और जो हमारा कैल्शियम का लेवल होता है वो होता है कि 8.5 टू 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है हमारा क्लोराइड।
क्लोराइड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने भी फ्लूइड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, चढ़ाया जाता है जब डिहाइड्रेट पेशेंट हो जाता है तो उसमें क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लूइड लेवल को मेंटेन करके रखता है, अभी हमने पढ़ा था। तो ये हमारा क्लोराइड जो होता है, फोर्थ वन है क्लोराइड। क्लोराइड का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 19.6 और से लेके क्या होता है कि 10.1 क्या होता है कि 106 के लगभग होता है इसका मिलीग्राम्स पर लीटर, ये भी होते हैं मिलीग्राम्स पर लीटर। और इसकी कमी होगी तो उसको कौन सा डिजीज बोलेंगे, या बोल सकते हैं क्या नाम देते हैं इसका, तो जो क्लोराइड जो होता है कि नॉर्मल रेंज से कम होगा तो हाइपोक्लोराइडीमिया बोलेंगे, ठीक है, हाइपोक्लोरेमिया, ठीक है, लिख दे रहे हैं हम हाइपोक्लोरेमिया, ठीक है। फिफ्थ वन बचा हमारा, फिफ्थ वन मैग्नीशियम्स बचा। मैग्नीशियम्स का जो नॉर्मल रेंज होता है 1.7 से लेके क्या होता है 2.2 होता है, ठीक है। ये MEG होता है, ठीक है, पर डेसीलीटर, ठीक है। इसका जो नॉर्मल इसका जो लो लेवल होता है, अगर लो लेवल हो गया पेशेंट में तो हाइपो मैग्नीशियमिया बोलेंगे। हाइपो मतलब कम, मैग्नीशियमिया और ज़्यादा होगा तो हाइपर बोलेंगे, कम होगा तो हाइपो बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वन होता है कि फास्फेट बचता है हमारा, फास्फेट 6 वन होता है फास्फेट। जो फास्फेट होता है उसका नॉर्मल रेंज जो होता है कि 2 पॉइंट से लेके 2.8 टू 4.5 तक होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है कि MEG होता है पर डेसीलीटर, ठीक है। तो इसका जो फास्फेट जो होता है कि ये कम होगा तो हाइपोफास्फेटेमिया बोलेंगे, ठीक है, हाइपोफास्फेटेमिया, हाइपो हाइपोफास्फेटेमिया बोलेंगे इस कंडीशंस को। और लास्ट वन हमारा बचता है बायोकार्बोनेट, ठीक है। ये नहीं पढ़ाया गया था, ये एसिड वगैरह को बैलेंस करके रखती है हाई। तो इसका क्या होगा कि एसिड हाई रहेगा तो हाइपो बायोकार्बोनेट लो रहेगा तो लो लेवल कार्बोनेट होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है बायोकार्बोनेट का तो 22 माइनस क्या होता है कि लेके 29 MEG होता है पर लीटर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे तो ये कैसे, किस कारण से होता है, किस वजह से होता है। तो कब कब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशंस का कंडीशंस आते हैं। तो फर्स्ट वन बर्निंग, अगर पेशेंट जो हमारा है, कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल्स में आया या कहीं हम ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जो पेशेंट है वो बर्निंग हो गया, बर्न हो गया, ठीक है, वो किसी भी डिग्री का बर्न हो सकता है, ठीक है। तो जब बर्न हो जाएगा तो उसकी जो स्किन होती है वो जल जाती है, इसके वजह से जो सेल्स वगैरह होते हैं बहुत सारे डेथ कर जाते हैं। वो फ्लूइड भी जो होता है कि अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, उसमें उसमें जो होती है इलेक्ट्रोलाइट जो होती है अनबैलेंस हो जाती है। अब कैंसर में क्या होता है कि जो कैंसरस सेल होते हैं वो क्या होता है कि ग्लूकोज के दम से ही क्या होता है कि वो मल्टीपल ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि फ्लूइड की कमी हो जाती है। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हार्ट फेल्योर हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, उसके वजह से क्या होगा कि जो कार्डियक पंपिंग सिस्टम्स होता है कि कार्डियक पंप करके पूरे बॉडी को पहुंचाता है ब्लड, तो वो पंप ही नहीं करेगी तो पूरे बॉडी को कैसे पहुंचाएगी, तो कमी हो जाएगी ना फ्लूइड की। तो यही बात होती है इसमें, डिहाइड्रेट, अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है फिर भी फ्लूइड की कमी हो जाएगी। अक्सर क्या होता है कि ये समर टाइम में क्या होता है कि धूप लगने से या उसमें जो ज़्यादा ट्रैवल्स वगैरह करने से डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, तो उसमें भी फ्लूइड की कमी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, ORS की जो घोल होती है वो लेते हैं नॉर्मली, वो बहुत ज़्यादा फायदा करती है। नेक्स्ट वन होता है कि वॉमिटिंग एंड डायरिया, अगर पेशेंट को डायरिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है किसी वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, डिजीज कंडीशंस की वजह से, एवरीथिंग आर, तो क्या होता है कि उसमें जो पेशेंट्स होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। किडनी डिजीज हो गई है, किडनी डिजीज में क्या होगा कि
अगर जैसे कि किडनी फेल्योर हो गई है, किडनी फेल्योर होगी तो क्या होगा कि जो फ्लूइड को छान रही है, बोल सकते हैं फिल्टर कर रही है, उसमें प्रॉब्लम्स होगी या फिल्टर ही नहीं करेगी। जब फिल्टर नहीं करेगी तो क्या होगा कि फ्लूइड का अनबैलेंस्ड होगा, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है डिहाइड्रेशन का। ठीक है, लीवर डिजीज में जैसे कि लीवर में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, उसमें जो हार्मोन्स वगैरह का रिलीजियंस होता है, ठीक है, जो क्षमता होती है कि वो ग्लूकोज को स्टोर करके रखे, ये सब कंडीशंस वगैरह में क्या होता है कि वो इरेगुलर्स हो जाती हैं, ठीक है, और जो फ्लूइड का मैनेजमेंट क्या करती है, रेगुलर कर देती है। ये भी लीवर क्या होता है कि इसमें भी एक डिहाइड्रेशन की कंडीशंस आ सकते हैं। नेक्स्ट वन होता है कि साइन सिम्टम्स। अगर हमारा पेशेंट इन डिजीज इन कॉजेज की वजह से सफ़र कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम्स दिखेंगे। तो फर्स्ट वन होता है कि इरिटेशंस होगा, ठीक है, ये इरिटेशंस होगा, उसको चिड़चिड़ाहटपन होगा, ठीक है, और डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा, फ्लूइड की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशंस होगा, क्योंकि उसमें जो ऑस्मोलारिटीज वगैरह है तो वो कम हो जाएंगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाएंगे। फटीग होगा, पेशेंट को हेडेक होगा, मसल्स क्रैम्पिंग होगा, उसे मुड़ोड़ को क्या होता है कि पेन होना स्टार्ट होगा, मसल्स क्रैम्प करेगा, ठीक है, फ्लूइड की कमी होगी तो जो क्या होगा कि पेन स्टार्ट हो जाएगा पूरे होल बॉडी में, तो क्या होगा, वीकनेस वगैरह हो जाएगा, उसकी वजह से उसको चक्कर वक्कर आएंगे पेशेंट को। जब डिहाइड्रेट की कंडीशंस में जाते हैं तो नॉजिया वोमिटिंग्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि मैनेजमेंट यही होगा कि जो भी सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स वगैरह जिसकी भी कमी है उसको क्या करना है, उस सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना है, उस फ्लूइड को रिप्लेसमेंट करना है, यही कर सकते हैं। इस कंडीशंस के पेशेंट को फ्लूइड मैनेजमेंट जैसे कि क्या बोलते हैं पानी चढ़ाते हैं, वो सब इसमें प्रोसीजर बोल सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में आएंगे। रिहाइड्रेट करना है पेशेंट को, क्या क्या देंगे, रिहाइड्रेट करेंगे, नॉर्मली है तो उससे इसको इलेक्ट्रॉल देंगे, ओआरएस का घोल पिलाएंगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, नींबू पानी देंगे, उसमें सोडियम मिला के देंगे ताकि वो सोडियम्स, पोटेशियम्स ये सब मेंटेन हो सके, ठीक है। हेमोडायलिसिस, अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस्ड भी है और जो फ्लूइड्स वगैरह है वो सही नहीं है, हीमोडायलिसिस करते हैं पेशेंट का। जैसे कि किडनी फेल्योर हो गया तो उसमें हीमोडायलिसिस होता है, सारे जो ब्लड होते हैं, जो फ्लूइड्स होते हैं बॉडी के निकाल लिए जाते हैं एक पाइप से और उसको फिल्टर करके दूसरे पाइप से क्या होता है कि इंटर कर दिया जाता है बॉडी में, उसी को कहते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो ये क्या होता है कि किस कंडीशन में हीमोडायलिसिस होता है, तो बहुत रेयर कंडीशंस होता है, जैसे ऑर्गन फेल हो गया हो, डैमेज हो गया हो किडनी, तो उसमें हीमोडायलिसिस कराते हैं, क्योंकि ये जो होता है कि हमारी किडनी क्या करती है, फिल्टर का काम करती है, तो ये बाहर से फिल्टर करवा के फिर इंटर करा जाता है इसमें फ्लूइड, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।